Hello bachcho, let's read out the question first. A homogeneous electric field E and a uniform magnetic field B are pointing in the same direction. यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट. अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विथ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में, यानी कि यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल होगा सो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो इट विल, सो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या उसकी मूवमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होंगी उसके रिस्पेक्ट में, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला लिखूँ तो एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई हो जाता है. अब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, उसका मान हो जाता है क्यू इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है. सो उसी सेम डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होंगी, राइट. एंड एज पर द क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है, जो प्रोटॉन है वो भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, जिसको हम बोल देंगे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर से इक्वल. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, पैरेलल. तो यहाँ से पहले हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल. दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. while if you see कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है सो फर्दर हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन में क्या होता है, एंगल होता है. अब यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दिस मीन्स दैट कि थीटा विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो हो जाएगा. नाउ साइन जीरो की वैल्यू तो होती है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बिकम जीरो. सो यहाँ से देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारी क्या निकल के आ रही है, जीरो के बराबर. दिस मीन्स दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोटॉन पर कोई भी फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट नहीं हो रही है. सिर्फ फोर्स अगर होंगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही लग रही होंगी. ठीक है. सो यहाँ पर जो डायरेक्शन वो प्रोटॉन लेगा, सो वो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंक्रीज हो रही होंगी. यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि गो ऑन मूविंग, वो go on moving in the same direction, in the same direction with increasing velocity. कैसे किसके साथ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया हुआ यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and magnetic force से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.